हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम भारत में पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, उनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पास किया गया था? आपके ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 1976। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 19 दिसंबर 1986 से पूरे देश में भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया था। इसमें दोस्तों कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जीवन को बनाए रखने वाले तंत्रों को बनाए रखना, ऑप्शन बी जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन सी प्रजातियों के सतत उपयोग एवं वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। दोस्तों यदि हम बात करें वन्य जीव संरक्षण 1972 को पारित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़ मांस को खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। 2003 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया है। तो दोस्तों यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है दोस्तों अधिनियम और दूसरी तरफ सन। ए में दिया दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बी वन संरक्षण अधिनियम, सी मोटर वाहन एक्ट। सूची 2 में दिया दोस्तों पहला 1972, दूसरा 1980, तीसरा 1986, चौथा 1988। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 और मोटर वाहन एक्ट अर्थात दोस्तों 1988। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन 1984, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 2004। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 1984 को केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों जल संसाधन प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण योजना के तहत सन 1984 में भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो था सिंचाई प्रणाली में सुधार करना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 19/11/1985, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1987 या 19 नवंबर 1988। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया, जिसे दोस्तों 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अध्याय में दोस्तों 3 में पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित 11 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2000 में, ऑप्शन बी जनवरी 2004 में या ऑप्शन डी अक्टूबर 2008 में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों यदि हम बात करें जैव विविधता रक्षा करना एवं विभिन्न अंशों की
टिकाऊ उपयोग हेतु दिसंबर 2002 में इस अधिनियमित किया गया। इसमें दोस्तों कुल 12 अध्याय व 65 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2010 को जैव विविधता दिवस वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2011 से 20 तक के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों वर्ष 2021 से 2030 के दशक को महासागर विज्ञान दशक या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दशक घोषित किया गया है। तो दोस्तों यह जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन अधिनियम 1878 के अनुसार कौन सा वन सबसे अच्छा कहलाता है? आपका ऑप्शन है आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी ग्रामीण वन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए आरक्षित वन जो है दोस्तों वो वन अधिनियम 1918 के अनुसार सबसे अच्छा वन कहलाया जाता है। तो दोस्तों 1878 का जो भारतीय वन अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि को संप्रभुता प्राप्त कर ली थी, जिसमें दोस्तों परिभाषा में वन शामिल थे। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित एवं संरक्षित वनों का सीमांकन करने के लिए भी सक्षम बनाया। इस अधिनियम ने वनों को 3 आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम्य वन में वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों ये थे भारत वन अधिनियम 1878 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अधिनियम जो पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की सुनिश्चित करता है। आपके ऑप्शन है वन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी वन अधिनियम 1978, ऑप्शन बी वन अधिनियम 1986 या ऑप्शन डी वन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, जो कि पर्यावरण के स्थायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की सुनिश्चित करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 को के तहत देश में 33% भाग में वनांचित करने का लक्ष्य रखा गया था। वनों को उसकी वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन 1978, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन बी 1980 या ऑप्शन डी 1981। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों भारत सरकार ने वन संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य था वनों का विकास, वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। आपके ऑप्शन 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन 1974 में या ऑप्शन डी 1979 में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसमें दोस्तों जल अधिनियम कहा गया, यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है, जिसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रायोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया। आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय गंगा कमीशन, ऑप्शन बी स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, ऑप्शन सी गंगा नदी तटीय तलहटी प्राधिकरण या ऑप्शन डी स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया? आपके ऑप्शन 1964, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन बी 1984 या ऑप्शन डी 1994। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 को भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम
घोषित किया गया। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 का उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, ऑप्शन बी वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, या ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 का उद्देश्य है। दोस्तों यदि हम बात करें वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, तो बढ़ते औद्योगिक के कारण पर्यावरण के निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा उसके रोकथाम के लिए इस अधिनियम को 29 मार्च 1981 को पारित किया गया एवं 16 मई 1981 को लागू किया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वृक्षारोपण के लिए सार्वजनिक वानिकी को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शन है 1981 से 82, वर्ष 1985 से 86, ऑप्शन से 1990 से 91, या ऑप्शन डी 2000 से 2001। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन है वर्ष 1981 से 82 के बीच भारत में वृक्षारोपण के लिए सामाजिक वानिकी वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के अधिनियम और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।